बनारस या फिर कानपुर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पहला विचार धार्मिक स्थल आता है, लेकिन दूसरी तरफ इस सच्चाई से भी मुकरा नहीं जा सकता है कि इन जगहों पर ट्रैफिक नियम भी बड़े ही गड़बड़ाए हुए हैं और साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था भी लचर है और इसी के कारण शायद यहाँ पर ट्रैफिक जाम्स बहुत ज्यादा लगते हैं। शाम के वक्त अगर हम चाहे कि हम किसी बीच चौराहे पर खड़े होकर के आराम से सांस लेकर के उस जगह को महसूस कर सके तो सबसे पहला तस्वीर जो हमारे दिमाग में छपेगा वो यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के होगा, लगातार हॉर्न जो बजते रहेंगे उसको लेकर के होगा, या फिर इधर से उधर से ई रिक्शा को देखते हुए होगा, या फिर ऑटो जिनका कोई फिक्स रूट ही नहीं है जो जहां तहां से घुस जा रहे हैं। इन सभी चीजों को लेकर के हमारे दिमाग में वो तस्वीर जरूर आएगी, लेकिन हम इन सभी चीजों को अब सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। और सभी चीजें सुधरेंगी कैसे? तो पुलिस प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से जो पहल किया जा रहा है और जो मदद ली जा रही है वो है AI की मदद। नमस्कार, मेरा नाम सोनल रॉय है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। विस्तार से आपको इस खबर के बारे में बताएंगे, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यूपी जैसे शहर को लेकर के अगर वहां की ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें हम तो क्या AI इसे सुधार सकेगा, या फिर AI इसे थोड़ा बहुत भी निर्भर बना सकेगा अपने ऊपर, या फिर इसको कंट्रोल में किया जा सकेगा? सवाल कई सारे हैं, विस्तार से आपको जानकारी इस वीडियो में देते चलेंगे। देखिए, हम अगर बात कर लेते हैं यूपी की, या फिर हम इसके अंदर बात कर लेते हैं लखनऊ की, या फिर हम बनारस की बात कर लेते हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि बनारस को अगर विशेष तौर पर देखें तो एक धार्मिक स्थल के तौर पर देखा जाता है और यही वजह है कि हर साल लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है। और सबसे बड़ा यहाँ पर परेशानी का जो सबब लोगों के लिए बनता जाता है वो यहाँ पर ट्रैफिक जो नियम है वो है। चूंकि ट्रैफिक नियम इतना लचर यहाँ पर हो चुका है कि लोगों के लिए, ट्रैफिक पुलिस के लिए इसे संभाल पाना काफी मुश्किल है और मैन्युअली या फिर हम पुराने तरीके से अगर इसे देखें तो ये काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और इसी को देखते हुए अब AI की मदद ली जा रही है, तकनीक की मदद ली जा रही है और एक सर्वे किया गया। सर्वे केवल आज या कल या फिर 1 या 2 दिन में नहीं हुआ है, बल्कि ये सर्वे महीनों से किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि एक रूट से दूसरे रूट तक चलने के लिए लोगों को कितना समय लगता है, जाम अमूमन किस जगह पर पड़ता है, लोगों की भीड़ सबसे ज्यादा किस जगह पर होती है और लोग सबसे अधिक किस जगह पर रुकते हैं। उसके बाद ही सभी चीजों का एनालिसिस करके ये बताया गया है, ये पता लगाया गया है कि सबसे अधिक जाम वाला जो जगह है, वो स्थान है, वो कौन सा है। अब अगर हम बात कर लेते हैं तो केवल AI पर ही ये सभी चीजें निर्भर नहीं होने वाली हैं, बल्कि मार्शल्स पर भी निर्भर होंगी। एक रास्ता एक मार्शल को लेकर के ये नियम लागू किया जा रहा है। इसका ये मतलब है कि अगर हम किसी एक क्षेत्र की जिम्मेवारी किसी एक अधिकारी को देते हैं और वो रूट केवल उसी के लिए निर्धारित होता है कि अगर केवल उस रूट में कोई भी समस्या होगी तो वो जो अधिकारी है वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसी की ये जवाबदेही होगी। और अगर उसे सुधारना भी है तो वो उसी अधिकारी की जवाबदेही होगी, क्योंकि उन्हें पहले से ही अलर्ट किया जाएगा कि देखिए आपके जगह पर ज्यादा ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, लोगों का प्रेशर काफी ज्यादा होता जा रहा है, गाड़ियों का जो आवाजाही है वो काफी ज्यादा इस रूट में होता जा रहा है। अब आगे जो निर्णय लेना है वो मार्शल लेंगे, यानी कि AI आपको सुझाएगा जरूर कि आगे यहाँ पर जाम लगने वाला है, यहाँ पर या फिर यहाँ पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, या फिर भारी संख्या में गाड़ी इस रास्ते पर आ रही है, और जिसके बाद जो निर्णय होगा कहां से ट्रैफिक को खोलना है, कहां पर बंद करना है, ये वहां पर तैनात मार्शल को, यानी कि वहां पर तैनात अधिकारियों को लेना है। हालांकि इस बात से मुकरा नहीं जा सकता है कि मैन्युअली जिस तरह से काम हो रहा था वो काफी ज्यादा प्रेशर वाला काम था, और चूंकि वहां पर देखिए कि ट्रैफिक में जितने भी कर्मी तैनात हैं, ट्रैफिक कर्मियों की संख्या काफी कम होने के कारण तकनीक का मदद, तकनीक की सहारा लेनी पड़ रही है। अब इन सभी चीजों के बीच अगर हम देखें तो एक तरफ ये जरूर कहा जा रहा है कि इससे ट्रैफिक रूट में 15 से 20% तक की जो सफलता है वो हासिल होगी, जो सुचारू ढंग से ट्रैफिक चल रहा है वो ठीक होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि आखिर जब इतने सालों से ठीक नहीं हो सका तो क्या अब ठीक होगा? विकास का दौर है, विकसित दौर है, और ऐसे में AI का मदद, AI का सहारा हर कोई ले रहा है और ट्रैफिक रूट्स में भी अब इसका सहारा लिया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस को भी इसमें मदद प्रदान की जा रही है। अब देखना यह है कि अगर इस शहर में अगर ट्रैफिक रूट्स बदलता है या फिर ट्रैफिक रूट सही हो जाते हैं तो क्या ये नियम बाकी के शहरों में, बाकी के जगहों पर भी बिल्कुल इसी तरह से लागू हो सकेगा या फिर नहीं? इस खबर को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।